मैं भी खड़ी हो बाहें पसारे लगा लगा लो गिरा बोले अपने दर से अब तो न डालो। वामन अवतार के समय 3 नदियां वामन प्रकट भगवान के अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई। 2 पवित्र नदियां यहाँ पर हैं, जो 3 नदियां प्रकट यमुना। हुई, उसमें से 2 नदी यहाँ पर हैं। यमुना और सरस्वती। पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि ने वामन भगवान को संकल्प छोड़ दिया। तब विष्णु पुराण कर रही है, कुर्म पुराण कर रही है, नारद पुराण वर्णन करती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण करती है। तब भगवान वामन ने, जिनका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर था, वामन भगवान का जो शरीर था वो 84 अंगुष्ठ के बराबर था। इसलिए आज भी मानव देह जो है ना 84 अंगूठे के बराबर है। 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर, छोटा सा रूप धारण कर कर, एक हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडल, कुशा का आसन बाजू में, और भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हुए। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बहुत छोटा सा रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए परमात्मा खड़े हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि किसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हैं? राजा बलि। जम के बोलो जरा। राजा बलि। बलि। राजा बलि को जानते हो ना आप लोग? हाँ। ये कोई साधारण सा राजा बलि नहीं है। जिस राजा बलि ने पूर्व समय में गजरा के फूल वाला एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर एक कर्म विकार करा कि वो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। और जुआ खेलता और जुए में जीत नहीं पाता था, हमेशा हार जाता। ऐसी कोई घड़ी इस राजा बलि के जीवन में नहीं आई जो पूर्व समय का इसका जन्म था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जुआ खेलना, पर ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय वो एक बार भी जीता। अब उसके पास में कोई भी जुए में लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। अब उस बालक ने विचार करा कि अब मेरे पास में कोई सामग्री नहीं तो मैं क्या लेकर आऊं। तो उसी समय पर वो चोरी करने के लिए एक संत के आश्रम में पहुंच गया। एक संत के आश्रम में जैसे ही गया, साधु के आश्रम में जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जाते ही उसने देखा कि मैं अंदर संत की कुटिया में मिलेगा क्या, संत की कुटिया में होगा क्या। अब संत के पास मिल क्या सकता है? तो संत की कुटिया में जैसे ही गए और संत की कुटिया में जाकर तुरंत उन्होंने देखा कि यहां से क्या सामान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो देखा तो एक कमंडल संत का रखा हुआ था, एक आसन संत का रखा हुआ था, एक छत्र संत का रखा हुआ था, रखा हुआ है, एक आसन रखा हुआ है, पादुका रखी हुई है। ये सारी सामग्री उस चोर ने विचार कर उस सारी सामग्री को चुरा लिया। और चोर चोरी कर वो सामग्री को लेकर जुए में बैठ गए। अपने सारे मित्रों के साथ जब जुआ खेलने बैठा तो धीरे धीरे कर उसने छत्र, कमंडल, आसन, पादुका जो संत के यहां से लेकर आया था वो सारी सामग्री उसने उस जुए में लगा दी। और संत की कोई पुण्याई थी, साधु की कोई पुण्याई थी,
गुरुजन की कोई पुण्याई थी, जीत उस गए। पुण्याई के बल पर आज जुआरी जीत गए। और जुआरी जब जीता तो जितने दोस्त उसके साथ में जुआ खेलने के लिए बैठे थे, उन्होंने अपनी पूरी सत्ता, पूरा वैभव, पूरी दौलत उस जुए में लगा दी थी, जिसके बल पर वो पूर्ण की तरह से बहुत सारा विजेता प्राप्त कर ली। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जुआरी जिसने संत के दरवाजे की पादुका, संत के दरवाजे का कमंडल, संत के दरवाजे का छत्र, संत के दरवाजे का आसन चुराया था, वो ले जाकर जुए में लगाया और जुए में लगाया। आज पहली बार वो जीता और जीतने के बाद उसने सारी सामग्री अपने पास में रख ली और पूरी सत्ता उसकी हो गई। इतना धन, इतना वैभव आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना वैभव उसके पास में आया, इतना वैभव आया कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ढेरों संपदा उसके पास में हो गई, ढेरों वैभव उसके पास में हो गया, ढेरों वैभव उसके पास। अब वैभव तो एकत्रित हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा है, जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, जब धन और संपदा दोनों बढ़ती है, तो हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। ताली थाली प्याली। संपदा बढ़ने पर 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। पहले नंबर का ताली मित्र, आपकी प्रशंसा करने वाला बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाला बढ़ जाता है। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, नए खाने में पिलाने वाला बढ़ जाता है। संपदा बड़ी की ये 3 अपने आप बढ़ जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। गजरा चाहिए, मुझे मेरे बालों में लगाना है, मुझे गजरा चाहिए। ताली थाली प्याली में गलत तो जुआरी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊं। उसने कहा मुझे मेरे गजरे के साथ में खाने के लिए मुझे बीड़ा चाहिए, पान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पान बीड़ा लेकर आऊं। आज जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और बीड़ा लेकर चला। बीच में राह में ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा, गजरा और बीड़ा दोनों की दोनों जमीन पर रज में मिट्टी में हो जाता है। मिट्टी में हो गया, बेहोशी में गिर गया। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आने के बाद इसने सोचा कि मुझे वेश्या के घर जाना है, पर गजरा और बीड़ा तो मिट्टी में हो गया। अगर मैं वेश्या को ये मिट्टी का सामान दूंगा तो वेश्या मुझसे प्रसन्न नहीं होगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? सामने एक शिवालय था, जहां वो गिरकर पड़ा था उसके ठीक सामने एक शिवालय था। शंकर का एक होटला था। उस शिवालय पर केवल शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी। और इस जुआरी ने विचार करा, मेरे बीड़े में और गजरे में इस शंकर ने नियत लगा दी है, इसमें इन्होंने नजर लगा दी है, इसलिए ये गिर गया। उसने बीड़ा और गजरा उठाया और शंकर के मंदिर में फेंक दिया। शिव के मंदिर में उसे फेंका। महाराज, शिव के मंदिर में जब गजरा और बीड़ा फेंका, चले गया। 8 महीने पूरे हुए और इसके प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद ये यम की कैद में पड़ गए। जब यम की कैद में पड़ा तो यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा कि इसके पाप और पुण्य गिने जाए। तो महाराज, इसने कोई पुण्य नहीं करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर हमेशा झूठ बोला। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये गलत कर्म करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरापान करता रहा, वैश्यावृत्ति करता रहा, गलत कार्य करता रहा, इसलिए इसने कोई पुण्य नहीं करा, इसको नरक में फेंका जाए। यमराज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मृत्यु लोक में अगर किसी का जन्म होता है तो जिंदगी में एक ना एक पुण्य जरूर करता है। कोई संसार में ऐसा जन्मा नहीं है, कोई संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद कोई पुण्य नहीं करा। इसने जरूर कोई पुण्य करा होगा। जरा देखो कि पुण्य करा तो करा कौन सा पुण्य। तब धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त महाराज फिर से ध्यान लगाओ। चित्रगुप्त महाराज ने फिर अपने पोथी पाने खोले तो ध्यान दिया, इसने एक पुण्य करा था। शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान शंकर जी के मंदिर में दिया था। इतने में
पास में खड़े हुए गुप्तचरों ने कहा दिया नहीं था, वो तो वेश्या के घर लेकर जा रहा था और वो मिट्टी में हो गया था, तो उसको शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया। धर्मराज ने कहा नशे में था, चाहता तो गजरा और बीड़ा नल्ली में फेंकता, गटर में फेंकता, खड्डे में फेंकता, रोड पर फेंकता, और नशे में भी इसको शंकर का मंदिर याद था। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचा है, उतने समय के लिए कदम गिने जाएं और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजपाट दे दिया। उतने समय के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। वो जुआरी को इंद्र का सिंहासन दिया गया। जुआरी बैठ तो गया, पर जुआरी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है। इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया, उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआरी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के राज्य में, राजकोष में जितना वैभव था, सारे के सारा ले जाकर दान कर दिया। जैसे दान करा, 14 घड़ी के बाद में वो जुआरी नीचे उतर गया। इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया तो अप्सरा नहीं आती, ऐरावत को बुलाया तो ऐरावत नहीं आता, राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास पहुंचे, श्री हरि के पास पहुंचकर कहा, बाबा बड़ा गजब करा, इस जुआरी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, रे इंद्र, तू इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में, वो 14 घड़ी बैठकर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर कर सब कुछ अच्छा कर कर चले गया। सही सत्ताधारी, सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है, जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश और प्रदेश को बचाने का भी प्रयास करता है। सही सत्ता घड़ी के लिए उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। अगर आप रोज देवादिदेव महादेव के दरवाजे तक जाते हो, तो क्या मेरा महादेव आपकी झोली खुशियों से नहीं भरेगा? आप रोज जाते हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अगर हम उसके पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर या मनुष्य, जानवर, कोई भी पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, छोटा सा छोटा जीव भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो शिव कहते हैं उसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी होती है। इसलिए लोग मुझे हमेशा विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अनाथ नहीं। शांति बरस लो। एक गजरा और बीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआरी के सामने कह दिया था कि तूने ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर वामन भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा। मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा, तू साधारण नहीं है। राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने वामन भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो 3 पृथ्वी को नापते समय 3 चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया, और पृथ्वी नापी 1 में, दूजे में आकाश। जब नापने के लिए जैसे चरण उठाने लगे, तो उनका चरण जब पताल में गया, पताल में जाते से उनके पांव के नख से भूमि खरोची, और खरोचने से एक नदी प्रकट हो गई, जो कालिंदगिरी पर्वत पर जाकर प्रगटी, जिसका नाम यमुना। कौन सी नदी थी? यमुना। वो यमुना कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट हो गई, पर यमुना ने सबसे पहले कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट होने से पहले यमुना सबसे पहले गौलोक धाम में गई, और गौलोक धाम में जाकर कालिंदगिरी बाबा को नमन कर कर कहती है, मुझे एक बार गौलोक धाम जाना है। तो गौलोक धाम में जाकर तुम करोगी क्या? यमुना जी कहती है, मुझे केवल जिस परमात्मा ने मुझे पृथ्वी पर प्रकट करा, जिस परमात्मा के चरण के नख से मैं प्रकट हुई हूं, उस परमात्मा का मुझे दर्शन करना। यमुना गौलोक धाम, हाँ गौलोक धाम।
यमुना जी सीधे गोलोक धाम पर गई तो गोलोक धाम पर जाकर यमुना जी क्या देखती हैं कि वहां भगवान कृष्ण राधा जी के संग में विराजमान है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, जब एक भक्त मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आता है तब मैं इंद्र को भी कर देता हूँ, गरुण और वरुण को भी कर देता हूँ। सुनो, जब भक्त आए तब पानी मत गिरा, जब भक्त आ जाए तब पानी गिराना। क्यों? समझ में आया? बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। शिव जी कहते हैं, बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। और अब शिव जी कहते हैं, बारिश बरसो, ऐसी बरसो कि अब कोई जा ना सके। पटरानी बनना है भगवान कृष्ण की, अब करूं तो करूं क्या? यमुना मैया सीधे सबसे पहले माता सरस्वती के पास पहुंची, ब्रह्मणी के पास में पहुंचकर उन्होंने विनती करी, मुझे करूं क्या मैं कैसे भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की पटरानी बन सकती हूँ? आप बताओ, मैं कैसे बन सकती हूँ? सरस्वती ने कहा, एक ही काम है, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी की आराधना करो। गंगा के घाट पर शिव की आराधना? हाँ। यमुना मैया पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण करती 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 प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहुंच गई। और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर झीटा की पहाड़ियों में, कहां की पहाड़ी? झीटा। प्रयागराज में यहां से महाराज जी 25 किलोमीटर दूरी पर झीटा की पहाड़ी पर एक स्थान, ऐसा स्थान है शंकर जी का, यमुना जी का ऐसा स्थान जहां पर स्वयं यमुना भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी और शंकर जी को सुजावन महादेव के नाम से वहां पर आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। स्थान यमुना मैया प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आ गई और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर यमुना जी गंगा जी के घाट पर आराम से बैठकर तप साधना में लीन हो गई। इतनी लीन हो गई, हजारों वर्ष निकल गए पर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं। अब याद रखना जरा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सावधानी से सुनिए। हजारों वर्ष का तप करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। हजारों वर्ष की साधना करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। यमुना जी की कथा कर रही है, सुजावन महादेव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का तप कर 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 यमुना जी बहुत वर्ष बीत गए पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तुम भी 1000 वर्ष तक नेत्र बंद कर कर साधना लगा कर बैठ जाओ, शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। तुम वन में जाकर बैठ जाओ, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। 1000 वर्ष तक तप करो, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। यमुना जी को लगा कि मेरे तो महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं करूं तो करूं क्या? उसी समय उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया। यमुना जी ने गंगा जी के हाथ जोड़े, हे गंगा मैया, गंगा मैया आप कृपा करो, हमें बताओ महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। एक बार भी यमुना जी ने गंगा जी से यह नहीं कहा कि नारायण कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि नारायण से विवाह करना है ना इनको डायरेक्ट। अगर नारायण से विवाह करना है तो नारायण को प्रसन्न करना था, और ये नारायण को प्रसन्न नहीं कर रही है, महादेव को प्रसन्न कर रही है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे वेद पुराण पढ़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कभी भी एक गोली नहीं देते, एक गोली के साथ दूसरी गोली लगा कर देते हैं। वो कहते हैं ये गोली सवेरे खा लोगे, फिर ये गोली भोजन के बोलो जरा, भोजन के बाद खाना। उसी तरह महादेव की कथा कहती है, यमुना जी ने विचार करा कि मैं सीधे नारायण से अगर की बात, नारायण कभी टाल नहीं सकते, इसलिए मैं नारायण को अगर मांगू उससे पहले मैं महादेव से मांगूंगा, मैं शिव से मांगूंगा।
अब गंगा जी से कहा, गंगा जी आप बताओ। गंगा जी बोलती हैं कि आप एक काम करो कि तुम 1000 वर्ष की तप साधना करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। तुम नेत्र बंद कर बैठी रहोगी तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। तुम्हें क्या करूं? तब यमुना जी से गंगा जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर एक लोटा जल चढ़ाओ। अब देखो, आपसे भी हम एक ही बात करते हैं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या भारी है तो आंख बंद करके बैठो। एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। एक समय फलहार, हरियाल नहीं बोला, क्या बोला है? फलहार करो, शिव महापुराण कथा सुनो। नहीं बन सके तो एक समय फलहार करके दूसरे समय फरियाल करो। फरियाल समझ गए? साबुदाने की खींची, चिप्स, पापड़, आलू का हलवा, आधा किलो पपीता, 1 किलो सेवफल, 2 दर्जन केला। रात्रि को सोते से सोने के पहले 1 लोटा भर के दूध, उसमें भी मखाने की पीस के डाल के बादाम, फिर खा के फुल एनर्जी। अब उन्होंने तो कहा कि एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कहते हैं एक समय फलहार करो, दूसरे समय हरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव पुराण सुनो, जरूर सुनो। सुनो नहीं, जरूर सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो और शिव पुराण सुनो, जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो डब्बा लेके कथा में चलो। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा से झोली पसार मेरी से खड़े हैं, झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। यमुना, तुम एक काम करो, बालू रेत का शिवलिंग बना, उसकी पूजन। शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 गुप्त नवरात्रे, एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है, अभी चला था, जो 10 तारीख से चालू हुआ, 18 तारीख तक चले। शृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। शृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत। शृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल, और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या
भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो शंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण किया, 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन करें। और ये नवरात्र, ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्र आते हैं उसका स्मरण कराया था। और इसका एक पत्र यहाँ पर भी अपने भक्तों के करीब पहुंचता। यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने का तरीका, सब तरीके बदल सकते हैं। कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल सकता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, धन कपड़ा बदल देगा, घर बदल देगा, गाड़ी बदल देगा, पहनावा बदल देगा, भोजन बदल देगा, तुम्हारी सत्ता बदल देगा, और धन तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सोच तो तुम्हारी भगवान की पुराण, शास्त्र, वेद या संत या सदगुरु की शरणागति में बैठने पर ही बदल सकती। परमात्मा की शरणागति में पहुंचना, सोच बदलना है तो संतों के बीच में जाना है, सोच बदलना है तो देवालय, शिवालय, भगवान शंकर की आराधना करने जाना। मैं भी खड़ी बोलती बाहें पसारे लगा लगा लो बोले अपने दर से अब तो न डालो। ये बताओ कि आपने कितने यज्ञ करे? कई बार लोग कहते हैं आप कितने यज्ञ करें, कितने अश्वमेध यज्ञ कर लिए, कितने सोम यज्ञ कर लिए, कितने आवर्त यज्ञ कर लिए, कितने नारायण यज्ञ कर लिए, कितने शिव यज्ञ कर लिए। हम कहते हैं इतने सारे शिव भक्त आते हैं और ये सारे के सारे शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, इनके मुख का दर्शन हो जाता है तो हमारे खाते में यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है? ने शिवलिंग का निर्माण किया, शिवलिंग का कभी मौका लग जाए
कि हमें शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन करें। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है। प्रत्येक शक्ति, ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में पूजाती नहीं, वो भी पूजाती। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया। नारायण मृत्युलोक में देवादिदेव महादेव से कैलाश पर मिलने के लिए आए तो कैलाश पर उन्होंने पांव नहीं रखा, कैलाश से नीचे, अरे कैलाश पर उनका चरण नहीं रखा हुआ, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, ऊपर है। भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आए हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने आते हैं, चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं, और नारायण आप कैलाश पर आए और कैलाश पर आपने अपना चरण नहीं रखा, अपना पांव नहीं रखा। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण रोते हुए आंख में आंसू भर कर कहते हैं, बाबा मैं जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर नजर आता है, जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर दिखता है, और हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रखता। भगवान शिवजी ने कहा, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये कंकर से क्या? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और हम दोनों जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो आपको भूमि पर पांव तो रखना ही पड़ेगा ना। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। अरे तो क्या करें? जो आप आज्ञा करेंगे तो मैं कर लूंगा, आप जो बोले मुझे स्वीकार। भगवान शिव जी ने कहा, एक काम करो, पूरी पृथ्वी पर कंकर हैं और हर कंकर में शंकर। हम कभी भी तुमसे ये नहीं कहे आज बहुत दूर जल चढ़ाने जाओ, बोला कभी? क्या कहते हैं कि आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो उस पर जाओ, क्योंकि सरकार भी ये कहती है, आप बीमार हुए हो कि आप केदारनाथ, सोमनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाओ, मना नहीं है, पर उससे पहले आपके घर के पास में जो शिवालय है आप वहां रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। जिस दिन मेरा केदारेश्वर इशारा करेगा उस दिन तुम्हें दौड़ कर पकड़ कर आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शिवालय, आप वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां प्रणाम करो, फिर जाओ जब बाबा बुलाए आप। निभाना पड़ेगा अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। यमुना जी ने मां गंगा के घाट पर शिवलिंग का निर्माण किया। एक पार्थिव लिंग का निर्माण करोड़ों शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल देते हैं। शिवलिंग का विराजमान होते हैं, उत्तर की ओर जलाधारी हो जाती है, और पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन करने बैठते हैं हमारे स्मरण में नहीं रहता कि जलाधारी किधर रखना। हम अनभिज्ञ हैं, हमें ज्ञात नहीं है।
कई माताएं दूसरे से पूछती हैं ये मैंने जलाधारी बनाई है जिस पे शिवलिंग रखा है, इसका मुंह कहां करूं? मैं गंगा जी के घाट पर बनाई, अब मैं इसका मुंह कहां करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है उस जगह पर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको महादेव से प्रार्थना कर देना है। मैं जहां बना रही हूं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे बुजुर्ग बाबा हो, दादा हो। मैं जहां बना रही हूं आप उधर स्वीकार करिए। मेरे को नहीं मालूम कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर। मुझे नहीं मालूम कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरे क्या केवल बेटा ही ठीक होगा? मैं नहीं जानती। जब मैंने एक लोटा जल आपको चढ़ाया है, एक लोटा जल अगर मैं समर्पित कर रही हूं तो केवल बेटे के लिए नहीं, मैं एक लोटा जल समर्पित कर रही हूं कि मेरे परिवार में सर्वे भवन्तु सब सुखी करी। तो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी, शिव ने कृपा और ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव ने करी, ऐसी कृपा प्रकट हो गए। प्रकट यमुना जी ने कहा बाबा एक कामना है, पूरी करेंगे? जी ने पूछा कौन सी कामना? बस मुझे भगवान नारायण की पटरानी बनना है। शिव जी ने कहा नारायण की पटरानी द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, मथुरा में भगवान का जब जन्म होगा, मथुरा में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, तब आपको मैं वर देता हूं, भगवान कृष्ण की पटरानियों में यमुना तू भी एक पटरानी कहलाई और तू भी भगवान कृष्ण की। मैंने आपको पुकारा था और आप यहां पर आकर मुझे दर्शन दिए हो, तो इस पवित्र भूमि पर भी आप विराजमान होता। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा यमुना तूने मुझे पुकारा है, इसलिए सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने भी शिवालय देवालय होंगे, सारे मंदिर में, मेरे मंदिर में पार्वती गणेश मेरे साथ में रहेंगे। केवल एक सुजावन महादेव का मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में पार्वती शिव जी के साथ नहीं, यमुना जी ने शिव जी की भक्ति करी थी, तो यमुना शंकर के मंदिर में विराजमान है। इसलिए आज भी यम द्वितीया के दिन सुजावन महादेव के लिए लोग जाते हैं और यम द्वितीया के दिन यमुना जी का वहां दर्शन कर कर महादेव को जल चढ़ाकर स्नान पूजन करते। सुजावन महादेव हाथ उठाओ जरा, गए आपको? जाना चाहिए। अगर प्रयाग आए हैं या प्रयाग के आसपास के लोग भक्त हैं, जाना चाहिए। भगवान सुजावन महादेव के रूप में भगवान शिव यमुना जी के साथ में, यमुना तूने मुझे पुकारा, यमुना तूने मेरी भक्ति करी है, यमुना तूने मेरा स्तवन करा, यमुना तूने मुझे पुकारा, तूने मेरी आराधना करी है, मैं यहां पर रहूंगा। यमुना कहती है मेरे दर्शन करने वाले को कोई यम की कैद ना हो, उसके लिए मैं क्या करूं? तो अपने भाई यम को भोजन करने बुला। यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया और सुजावन महादेव के उस पावन प्रांगण में, भीटा की पहाड़ियों में, बाबा वहां जहां विराजमान है वहां पर यम ने आकर भोजन जब ग्रहण किया तो यमुना जी ने वर मांग लिया कि इस स्थान पर यमुना का स्नान जब करने के लिए कोई आए यहाँ पर और सुजावन महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करे और यमुना का स्नान करे, पूजन करे, तो उसको यम की त्रासदी न भुगतना पड़े। आज भी सुजावन महादेव भीटा की पहाड़ी पर प्रयागराज की पवित्र भूमि के नजदीक में विराजमान है, जहां पर हम भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते। और तेरी कृपा बिना नहीं लेख भी अड़ू।
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु करीब पहुंचना। शिव के करीब पहुंचना कठिन, बहुत कठिन, पर जितने हम भोले बन जाते हैं, जितने सरल,